आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। रामनगरी अयोध्या में 17 अक्टूबर से रामलीला शुरू होने जा रहा है। इस बार ओपन रामलीला का आयोजन 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सरयू अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय पर किया जाएगा। वहीं अब इस अयोध्या की रामलीला उर्दू और भोजपुरी समेत 14 भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध होगी। इसमें कई दिग्गज कलाकार भाग लेंगे। इस बार बीजेपी सांसद और फिल्मी कलाकार हिस्सा लेंगे। अयोध्या में सरयू नदी किनारे स्थित लक्ष्मण किला में होगा, जो निर्माणाधीन राम मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आयोजन समिति के मुख्य मीडिया सलाहकार ने मीडिया को बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 17 से 25 अक्टूबर के बीच सीमित दर्शकों की मौजूदगी में इसका मंचन होगा, लेकिन केवल टीवी, यूट्यूब, अन्य सोशल मीडिया से मंचों पर इसे प्रसारित किया जाएगा। पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा समिति के मुख्य संरक्षक हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन कर इस बारे में जानकारी दिया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। अब जो रामलीला का समय आ गया है, रामलीला का हमारे देश में क्या महत्व है उसे हम सभी जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये रामलीला इस साल की इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जो भगवान राम का भव्य मंदिर हमारे देश के, दुनिया के लाखों करोड़ों भारतवासी जो इस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोर्ट में केस चल रहा था, बार बार सरकारों से, नेताओं से सवाल पूछा जाता था कि भगवान राम का मंदिर कब बनेगा, मगर अब वो समय आ गया कि कोर्ट ने फैसला किया और आज हम सबने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जाकर वहां पे शिलान्यास किया और वहां पर भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर, आसमान से छूता हुआ मंदिर बनना शुरू हो गया है। ऐसे समय में रामलीला का महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ पे समिति के हमारे सदस्य हैं, ये सभी लोगों ने ये सोचा मिलकर कि क्यों ना अयोध्या में रामलीला हो, जहां पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है, क्यों ना वहां पर इस बार रामलीला हो। ये बहुत ही अनोखा अपने आप में हमारी पहल है। वहां पर लक्ष्मण किला है, सरयू नदी के निकट एक वहां पर लक्ष्मण किला है, तो वो स्थान हमने चुना। उस स्थान की अपनी बहुत पहचान है, उसका बहुत अपना महत्व है। वहां पर इसका रामलीला का मंचन पहली बार अयोध्या में रामलीला होने जा रही है। 14 भाषाओं में इस रामलीला का मंचन होगा, क्योंकि कोरोना के समय में लोग एकत्रित नहीं हो सकते, इसलिए वहां पर जनता वहां पर पहुंच नहीं पाएगी, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये रामलीला पूरे देश ही नहीं, पूरे दुनिया में जो भी भारत का हमारा भाई बहन रहता है, वो इस रामलीला को 14 भाषाओं में जो इसका मंचन होगा, इसका जो प्रसारण होगा, वो उसको देख पाएगा। इसके लिए मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हमें सहयोग मिला, उनका समर्थन मिला है। उसी के साथ में जो संस्कृति विभाग के हमारे मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी जी, उनका हमें सहयोग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या शोध संस्थान, ये दोनों का इस रामलीला को हमें समर्थन मिल चुका है और उन्हीं के सहयोग से ये रामलीला वहां पर होगी। इस रामलीला का एक महत्व और भी है, क्योंकि पहली बार अयोध्या में रामलीला होगी और 14 भाषाओं में ये रामलीला होगी, तो हमने सोचा और इसको हम कैसे इसके अंदर में जान डाल सके, इसके अंदर में आत्मा डाल सके। तो सारे सदस्यों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना
भगवान राम जी के चरण भारत में जहां जहां पर भी पड़े हैं, वहां हर स्थान की मिट्टी को लाया जाए और उस मिट्टी को लाकर वहां पर जब मंचन चल रहा होगा, पहले उस स्थान पर वहां पर उस मिट्टी से उस स्थान में जान आएगी और उस मिट्टी के दर्शन पूरे चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग वो सारी मिट्टी के दर्शन कर पाएंगे। तो ये हमारी टीम के सदस्य वो सारे स्थानों पर जा रहे हैं और वहां से बहुत ही आदर सम्मान पूर्वक भगवान राम के चरण पड़ी हुई मिट्टी उस स्थान से वहां से लेके आएंगे। ऐसे अनेकों स्थान से हमारे सदस्य वहां से मिट्टी लेकर आएंगे और उस लक्ष्मण किला में ये मिट्टी रखी जाएगी जहां पर सारी दुनिया इसको देख पाएगी। इसी के साथ ही इस रामलीला में जो कलाकार होंगे वो भी ऐसे कलाकार होंगे जिनको सारी दुनिया पहले ही उनके कला के कारण में जानती है। हम सभी जानते हैं कि जाने माने हमारे कलाकार और हमारे सांसद भी हैं आजकल, भाई रवि किशन जी, वो उस रामलीला में जो है अपना पात्र निभाएंगे। उसी के साथ में हमारे अभी पूर्व में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे वो भी जाने माने कलाकार हैं, भाई हमारे सांसद भी हैं मनोज तिवारी जी, वो भी वहां पर कला का प्रदर्शन करेंगे। और भी कलाकार, जानी मानी हस्तियां इसमें भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री, वो भी इसमें पधारेंगे और इसको हम केवल इसी साल नहीं, हर साल अयोध्या में रामलीला होगी ऐसा हमने तय किया है। क्योंकि भगवान राम का मंदिर जब बन रहा होगा और जब बन जाएगा, मैं समझता हूं कि वो सबसे बड़ा उस समय का दर्शनीय स्थल होगा, पूजनीय स्थल होगा, जहां पर शायद ही कोई व्यक्ति हो जो वो वहां पर दर्शन करने ना जाए, ऐसा वो स्थल बनेगा। तो इस रामलीला का मंचन हर साल वहां पर होगा। इस साल तो कोरोना की वजह से वहां पर पब्लिक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, मगर आने वाले समय में हमें विश्वास है कि वो रामलीला इस साल भी हम उसको देश की सबसे सुंदर और सबसे भव्य रामलीला बनाएंगे और अगले हर वर्ष उस रामलीला को नंबर 1 रामलीला का खिताब मिले, ऐसी हमारी कोशिश होगी। अभी तो मेरे से कमेटी के लोगों ने बोला आप भी कोई रोल करो, आप भी कोई एक दिन का भगवान राम का रोल करो। मैंने कहा मेरे लिए इतनी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इस कदर समझा, मगर इतने अच्छे कलाकार हैं सोनू जी हमारे, इतने सुंदर हैं और बिल्कुल वही रूप, वही सुंदरता और वही ऊर्जा इनके चेहरे से हमें दिखाई दे रही है। तो ये वो रोल को ज्यादा अच्छे से निभा पाएंगे। हमारे भगवान राम का और माता सीता का जो किरदार है वो ये दोनों पात्र हमारे निभाएंगे। तो मैं हमारे भगवान श्री राम की हमने पहले पूजा करके आज ये प्रेस वार्ता शुरू की है। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आपका सहयोग हमें मिले। ये जो हमारा प्रयास है उसको हम और उसको निखारें। अगर आपका सहयोग मिलेगा, आपका समर्थन मिलेगा सभी पत्रकार भाइयों का, तो हम इसको और अच्छे से कर पाएंगे, हमारा हौसला और बढ़ जाएगा।